मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय, ज्योतिष अनुष्ठान प्रेमी। आज हम लोग इस पृथ्वी के सबसे शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर पर बात करते हैं। कहा जाता है अगर गुरु कुंडली में अच्छा हो तो हजारों दोषों को खत्म करने की उसमें क्षमता होती है। और अगर इस पृथ्वी पे सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ऊर्जाएं अच्छी हों तो मनुष्य का जीवन और घर की सारी समस्याएं शांत और ठीक रहेंगी और शुभ रहेंगी। और ये सब करना मनुष्य को ही पड़ता है कि इस पृथ्वी की प्रकृति की पर्यावरण की व्यवस्थाएं कैसे ठीक रहें। जैसे श्लोकों के साथ में बताते हैं, जीव सूर्येन दवः सत्वम बुध शुक्र रजस तथा सूर्यपुत्र धरापुत्रो तमः प्रकृति को द्विज। अर्थात सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये सत्वगुणी ग्रह अगर पृथ्वी पर इनकी ऊर्जाएं ठीक हों तो निरोगता, लक्ष्मी की प्राप्ति। इसीलिए भगवान विष्णु का हमेशा जो है किसी न किसी बहाने से ये होता है कि इस कथा लोग सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान की, विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, जिससे कि इस पृथ्वी की व्यवस्था सत्वगुणी भगवान विष्णु और लक्ष्मी इस पृथ्वी पर रहें। और इनके रहने से प्रकृति, पर्यावरण और घर में आपके निरोगता, शांति रहती है। इसके लिए कोई परमात्मा आप स्वयं हो। यदि सत्वगुणी निर्विकार अगर आपके अंदर विकार है तो परमात्मा अपने आप, या छल कपट जैसे कहा जाता है, क्योंकि सत्वगुणी ग्रह अगर अपनी ऊर्जाएं पृथ्वी पर घर में रहें तो आपकी काफ़ी हद तक समस्याएं नहीं रहेंगी। चलिए खैर, अब हम आपको गुरु बृहस्पति के विषय में कि इनकी क्या क्या, यह पुरुष ग्रह, ब्राह्मण वर्ण, संतान मंत्री सतोगुणी, पीत वर्ण, शुभ मधुर रस प्रिय, समदृष्टि गंभीर वाणी, लंबा पुष्ट शरीर, चर्बी की अधिकता, अध्ययनशील, छाती पुष्ट, सिर के बाल कुछ भूरापन लिए हुए, वृद्धावस्था, ईशान दिशा, स्थिर जीव संज्ञक, आकाश तत्व, कफ प्रकृति, द्विपद, हेमंत ऋतु, काल पुरुष का मेद और ज्ञान है, फल काल मास, ग्रामचर प्रातः बलि, मध्यम वस्त्र, धातु स्वर्ण है, स्थान कोष पीपल का वृक्ष, देवालय भंडार ग्रह तथा विद्या का स्थल है। और रत्न इनका क्या है? पुखराज। गुरु की स्वराशि धनु और मीन, उच्च राशि कर्क, नीच राशि मकर है। सूर्य, चंद्र एवं मंगल
मित्र, शुक्र शनि सम तथा बुध शत्रु है। ग्रह बृहस्पति अपने पंचम, सप्तम, नवम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब हमने सत्वगुणी, उसी तरह से जैसे कहा जाता है ना कि बुध व शुक्र रजोगुणी, शनि मंगल तमोगुणी ग्रह हैं। और अगर शुक्र को देखिए, शुक्र और बृहस्पति दोनों ब्राह्मण वर्ण ग्रह हैं, लेकिन बृहस्पति आपको पारलौकिक सुख देता है। और उसी जगह पे अगर आप देखिए शुक्र जो है भौतिक जीवन के सुखों को, तो इसलिए कहा जाता है शुक्र की स्थिति मध्यम ही होनी चाहिए। और बृहस्पति अगर आपको तमाम झंझट बंधनों से बाहर निकालता है, आपके घर में धन की पूर्ति, कार्य की पूर्ति, निरोगता, शिक्षा, दीक्षा, इस चीज़ में पूर्ण रूप से सफलता देता है। तो इसलिए बृहस्पति की ऊर्जाएं, और तमोगुणी ग्रह शनि है। शनि जो है आदमी को तमोगुणी है, जो कि शनि को सेवक कहा गया है और शूद्र वर्ण उसको कहा गया है। खैर ये शनि वाला तो हमने बनाया था वीडियो उस पर, लेकिन बृहस्पति की आज बात हो रही है। तो बृहस्पति ग्रह अगर शुभ और कुंडली में अच्छा हो तो आदमी को ऊंचाई के पथ पर ले जाने में इसमें कोई कमी नहीं रहती है। कहा जाता है कि बृहस्पति अच्छा हो, बुद्ध विद्वता, ज्ञान, सद्गुण, सत्यता, सच्चरित्रता, नैतिकता, श्रद्धा, सम्मान, और उदारता, सात्विकता, उत्तरदायित्व, महत्वाकांक्षा, अधिकार, प्रभुत्व, स्वावलंबी, कर्तव्य परायण, समाज को नई दिशा देने वाला व्यक्ति होता है। गुरु सुविकसित हो, हाथों में कहा जाता है गुरु सुविकसित, इस जगह पे होता है गुरु का स्थान, ठीक है। ये उंगली गुरु की है, बृहस्पति की है। अगर गुरु सुविकसित हो तो ऊंचाई के पद पर ले जाना। गुरु ज्ञान का कारक होता है, दाम्पत्य जीवन की रक्षा करता है, संतान कारक होता है। तो गुरु में इतने गुण हैं कि, लेकिन अगर यही जो है खराब होता है तो दूसरों के अंदर दोष देखना, अहंकार उत्पन्न करता है, अपने कोई सबसे ज्ञान, अपना बखान खुद ही करने लगेगा, अपनी तारीफ ही खुद करने लगता है, इसलिए इसमें दोष भी होता है। तो और गुरु की स्थितियाँ अच्छी अगर बना के, हम कहते कुंडली में खराब है, फिर भी भौतिक जीवन में जैसे विष्णु भगवान की पूजा है, गुरु मंत्र का जाप है, इसको ठीक कैसे रखें इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुंडली इसीलिए देखी जाती है कि ये खराब है, तो इससे अगर गुरु ठीक हो तो संतान होगी, तो मतलब जिम्मेदार होगी। और गुरु किसी की कुंडली में अच्छा तो जिम्मेदारी को स्वयं महसूस करता है, नहीं तो पता चले संतान भी हुई, वो जिम्मेदार नहीं है, या अपने में ही, या जो है इधर उधर घूम रही है, लेकिन घर के काम या कोई चीज़ की जिम्मेदारी ना समझना, शिक्षा दीक्षा में भी कोई अपना जो है मन ना लगना, इस तरह के भाव तमाम तरह के रहते हैं, जिससे कि आदमी हमेशा परेशान रहता है। धन की पूर्ति ना होना, जैसे
स्थान, कोष, पीपल का वृक्ष, भंडारा, विद्या का स्थल, ये सब चीज़ें गुरु के स्थान हैं। अब इन स्थानों को कैसे ठीक रखा जाए, ये किसकी? मनुष्य की जिम्मेदारी। उदारता, सात्विकता जैसी ये सब गुण गुरु के हमने बताया आपको। तो इसका मतलब कि गुरु को अगर ठीक रखा जाए, संतान जिनमें दाम्पत्य जीवन की रक्षा करने वाली होती है, संतान कारक होती है। इसीलिए कुंडली मिलान में भी देखा जाता है कि लड़के या लड़की की कुंडली में गुरु अगर सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ कही गई है, उसी तरह शनि की दृष्टि खराब कही गई है। तो गुरु जिस जगह पे बैठता है उससे ज़्यादा उसकी दृष्टि का महत्व होता है कि उस चीज़ की रक्षा करता है। लेकिन उसकी स्वयं की स्थिति ठीक हो, क्योंकि जब स्वयं की स्थिति ठीक नहीं रहती है तो दूसरे को कैसे ठीक करेगा। तो गुरु को और ये कुंडली में और ये समाज में, पृथ्वी पर एक दूसरे से कैसे जो है हम तालमेल बना के अपना रखें, जिससे कि पृथ्वी की व्यवस्था ठीक हमारा खराब है, लेकिन परिवार में या कहा जाता ब्राह्मण है जो पूजनीय है उसको कैसे, या छोड़ दीजिए बृहस्पति के मध्य विष्णु भगवान की पूजा करने सत्वगुण रहेगा तो भी बृहस्पति अपने आप आए। और बृहस्पति की स्थितियाँ अगर विष्णु भगवान की ऊर्जाएँ, बृहस्पति की ऊर्जाएँ हैं आपके घर में ठीक, तो लक्ष्मी जी मतलब धन की स्थिति भी ठीक होगी। और धन की स्थिति, अन्न की स्थिति, आदमी को समाज में इसी चीज़ की आवश्यकता, सम्मान आपको प्राप्त होगा। अब हम आपको एक कुंडली के माध्यम से गुरु की स्थिति को समझाने का प्रयास। ये देखिए, ये भाग्य, धर्म, शत्रु, स्थान, पति, गुरु बृहस्पति है। ये देखिए लग्न में कर्क राशि के उच्च के होकर के बैठे हैं मित्र चंद्रमा की राशि पर, और ये झंझट शत्रु स्थान पति मतलब छठे घर के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी होकर के लग्न में जाकर के बैठे हुए। देखिए, अगर आप लोग अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई परामर्श चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं या किसी ज्योतिष से संबंधित कोई अपना समस्याओं का समाधान चाहते हैं या कोई अनुष्ठान कराना चाहे, गुरु की शांति या किसी ग्रहों की शांति कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 9935 25 92 60 पे संपर्क कर सकते हैं और 790 592 45 19 पर संपर्क कर सकते हैं। और आप अगर हमारे वीडियो को देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर कोई आपको त्रुटि या कुछ होता है तो कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। अब जो है हम आपको ये बताते हैं। अब ये देखिए, गुरु केंद्र स्थान लग्न में उच्च का होकर के बैठा है, तो देह के स्थान में बैठा है, तो देह के स्थान में उच्च का गुरु होने से मित्र चंद्र की राशि में बैठा हुआ है, तो देह में महान प्रभाव रखेगा और सुंदरता प्राप्त करेगा। ठीक है ना, सुंदरता प्राप्त करेगा। और नवम दृष्टि से भाग्य भाव स्वराशि, मतलब ये भाग्य भाव है, इसकी अपनी स्वयं की राशि है, तो भाग्य में कुशलता प्राप्त करेगा। भाग्य इसका साथ उसको भाग्य को मतलब ठीक करके रखेगा। और ये देखिए शत्रु स्थान में देख रहा है, शत्रु स्थान का भी स्वामी है, तो शत्रु या झंझट
ये सब भी, लेकिन गुरु है तो इस स्थान को भी जो है मजबूती प्राप्त होगी, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता, शत्रु रहेंगे लेकिन वो कुछ इसका कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उच्च का ग्रह यहाँ का स्वामी होके बैठा हुआ है। तो शत्रु या झंझट, रोग, ये रोग घर भी कहा जाता है, तो इस पर हावी नहीं होने पाएंगे। और इसकी देखिए पंचम दृष्टि यहाँ पड़ रही है वृश्चिक राशि में, जो मंगल की राशि है। मंगल भी मित्र की राशि है, अर्थात बुद्धि, विद्या, संतान, प्रबंधन, इसके द्वारा भी जीवन में सफलता, शिक्षा दीक्षा, ये सबका भी इनको शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। उसी तरह से ये भाग्य स्थान को स्वयं की यहाँ का स्वामी भी और अपने यहाँ के घर को, इसका मतलब कि भाग्य की कुशलता रहेगी, भाग्य इनका प्रबल होगा, साथ देगा। और देखिए ये बड़ी सज्जनता का व्यवहार करेगा। और सातवीं नीच दृष्टि से देखिए स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कमी या कष्ट प्राप्त करेगा। शत्रु स्थान पति होने से शत्रु पक्ष में विजय और प्रभाव रखेगा, किंतु देह और भाग्य, संतान इत्यादि मार्गों में कुछ दिक्कतें प्राप्त करेगा। देखिए तो ये जो है गुरु का विश्लेषण हमने किया। अगर उच्च का ग्रह कहीं पर भी, उच्च का स्वराशि ग्रह अगर वो खराब भी होता है तो भी अच्छा फल देता है। गलत जगह भले ही बैठ जाए, वो पीड़ित हो, लेकिन फिर और ग्रहों का प्रभाव ये होता है कि उनकी स्थितियाँ क्या, किस स्थिति में ग्रह है, उस स्थान में जीवन में आपको सफलता प्राप्त होती, और नहीं है ठीक तो आपको स्वयं ठीक करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो उसकी ऊर्जाएं आपको प्राप्त हो। ये ग्रह ही हमारे जीवन में उन पांचों तत्वों को, और ये हम लोगों के कर्मों का फल होता है। उसी हिसाब से अगर जैसे मान लीजिए गुरु यहाँ पे आ जाए नीच राशि का, तो जीवन में असफलताओं की तरफ ले जाता है। पता चला पत्नी नहीं ठीक मिल रही है, घर की स्थितियाँ खराब है, रोजगार व्यवसाय के माध्यम सही नहीं बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी आदमी को परेशान करती है। लेकिन वही ग्रह जब उच्च का ठीक होकर के बैठता है तो आपको लोगों सहयोग प्राप्त होता है, कार्य करने के लिए लोग प्रेरित करते हैं, हर एक साधन जुट जाते हैं और आदमी आगे बढ़ जाता है। लेकिन वही ग्रह खराब होता है तो आदमी को प्रयास करके, पूजा पाठ करके, एक ऊर्जा को जनरेट करके अपने को बनाना पड़ता है। चलिए अब दूसरे वीडियो में मिलेंगे।